जय हिंद। वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग जो है क्लियर और स्पष्ट अच्छे से समझेंगे जिसका नाम है क्या चीज, गॉसेस थ्योरम। यहां से एक क्वेश्चंस आता ही आता है। इसमें देखा जाए तो टोटल कितने डेरिवेशन है बताइए? 4 डेरिवेशन। कितने डेरिवेशन? 4। एक लास्ट में पूछ चुका है, मतलब प्रीवियस ईयर में पूछ लिख चुका है 2024 में। तो 2024 में एक पूछ चुका था, कितना बच गया बता? 3। 3 में एक 100% आना तय है। हाँ, तो ये ऐसा टॉपिक है जो सबसे सिंपल भी है और आसान भी है। और सिंपल मतलब वही आसान है। दूसरी बात ये है कि इसको बनाने में बहुत कम टाइम लगता है। तो सब इसके लिए बेनिफिट है, बस आपको अच्छे से जरूरत है क्या करने के लिए? पढ़ने के लिए। और हाँ, एक बात और, चैप्टर 1 का लेक्चर कितना आ चुके हैं हम लोग बताओ? 12। 2-3 दिन में ये पूरी क्या आ जाएगा? कंप्लीट, पूरा कंप्लीट। उसके बाद हम लोग किस में एंट्री आ जाएंगे बताइए? चैप्टर 2 में। वो जल्दी कंप्लीट होगा क्योंकि वो जो है आपका, वो क्या है बताइए? बहुत छोटा है। किसके कंपेयर में बताइए? इसके कंपेयर में। क्योंकि ये लगभग 15 दिन लग जाएगा और उसमें आपका जो है लगभग 10 दिन के अंदर ही हो जाएगा। जैसे जैसे चैप्टर हम लोग आगे बढ़ेंगे, नंबर ऑफ डेज क्या होते चलेगा? घटते चलेगा। मॉडर्न फिजिक्स तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन बहुत होता। चलिए, तो हम लोग किसे फोकस करते हैं बताइए? गॉसेस थ्योरम पे। फिर से बोलिए, किसे फोकस करने जा रहे हैं? गॉसेस थ्योरम पे। किसी को दिक्कत? देखिए, गॉसेस थ्योरम जो है आपका, इसको समझने के लिए आपको जो है पढ़ना पड़ेगा 3 चीज। कितना चीज पढ़ना पड़ेगा? फिर से बोलिए, कितना चीज पढ़ना पड़ेगा बताइए? कौन कौन बताइए? पहला, एरिया वेक्टर। कौन सा वेक्टर? नाम सुने हैं? कौन सा वेक्टर बताइए था? और दूसरा पढ़ना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स बताइए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तब जाके ही आपको पढ़ना पड़ेगा क्या चीज बताओ? गॉसेस थ्योरम। कौन सा थ्योरम? गॉसेस। अच्छा, गॉसेस थ्योरम को अगर लिख देंगे गॉसेस लॉ तो घुसा जाएगा क्या? घुसा जाएगा। कुछ बच्चे इसको पढ़ देते हैं घूस लाओ। क्या पढ़ लेते हैं बताइए? क्या ये घूस लाओ है क्या? चलो देखिए क्या लिखा है बताओ? एरिया वेक्टर। कौन सा वेक्टर बताए? एरिया। जब रेगुलर डे होता है तो इसके बारे में बहुत कुछ बताया जाता है, लेकिन काम एक ही लाइन आता है इसका, और वो ये है कि डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। फिर से बोलिए, कितना काम आता है? एक ही लाइन। और वो लाइन कौन सा है? फिर से बोलिए, क्या बताइए? डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ क्या चाहिए? एरिया वेक्टर। अरे बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर क्या होता है बता? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या होता बोलिए सारे लोग? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बस इतना ही काम होता है। इसीलिए इसके बारे में ज्यादा जानने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपसे पूछ ले बताइए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, तो बता देंगे क्या? किधर है बताइए? सारे लोग बोलिए किधर है बताइए? बस सर कैसे? देखिए कैसे से, अगर मान लेते कोई, क्या मान लेते ये प्लेन शीट है, क्या बताता? प्लेन शीट। इसका ये परपेंडिकुलर इधर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आगे भी हो सकता है और किधर हो सकता है बताइए? इधर। डीए मतलब क्या होगा? स्मॉल एरिया। डीए मतलब क्या होगा बता? स्मॉल। अरे हाँ ना बताइए, अगर ऐसे होगा प्लेन शीट क्या होगा? मान लेते ऐसे ऐसे, तो इसका कहाँ जा सकता है? ऊपर। और कहाँ जा सकता है? नीचे। तो ये कौन सा फिगर हो गया? 2D फिगर। अरे कौन सा फिगर हो गया? 2D। 2D मतलब समझ आया? ये क्या गया? एक्स, ये क्या गया? वाई। तो दो जब रहेगा एक्स वाई या वाई जेड या फिर क्या चीज जेड एक्स, तो उसको क्या बोलेंगे बताइए? 2D। अरे हाँ ना बोलिए। लेकिन अगर मान लेते हैं क्यूब आ जाए, क्यूब समझते हैं? क्यूब ऐसे ऐसे, ये 2D होगा कि 3D होगा? 3D होगा। कौन सा डी होगा बताइए? 3D। तो हमेशा जब 3D आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा बताओ? 3D। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा? आउटवर्ड होगा। क्या होगा बताता हूँ? आउटवर्ड हमेशा। इसमें दोनों तरफ हो सकता है, इनवर्ड भी हो सकता है और आउटवर्ड। इसमें सिर्फ क्या होगा? एक तरफ। अच्छा ध्यान से देखिए, एक ये वाला दिख रहा है, ये वाला देखो तो, इसका क्या होता? इधर नहीं होगा? इधर इसका देखो तो, इधर ऊपर इसका, ऐसे ऐसे इसका। देखिए अभी और भी बच गया है। कौन बच गया बता? ये वाला। अरे कहाँ बच गया बता? अंदर नहीं बचा ये वाला। तो ये बाहर का हो गया और उसका क्या हो गया? अंदर का। नहीं समझ में आया? जैसे एक मान लेते क्यूब, मान लो ये हो गया कितना? 4। 1 2 3 4 5
6 है, 1 2 3, एक पीछे से 4, एक आगे से 5। तो इसका कहाँ हो गया इधर, इसका कहाँ हो गया इधर, इसका कहाँ हो गया नीचे, इसका कहाँ हो गया ऊपर, इसका क्या हो गया इधर, और इसका नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। अच्छा बताइए, अगर मान लेते सिलेंडर रहता, क्या रहता बताइए, सिलेंडर, सिलेंडर समझते हैं, नहीं समझते हैं? अगर क्या रह जाता था सिलेंडर, अरे हाँ ना बोलो ना जल्दी, अगर क्या हो जाता बताइए, सिलेंडर हो जाता, क्या हो जाता बताइए था, सिलेंडर। अच्छा एक बात बताइए, सिलेंडर अगर हो जाएगा तो इस सरफेस एरिया से कहाँ जाएगा, ऊपर, यहां से ऊपर, और यहां से क्या होगा बताइए इधर, ये भी 3D है। अरे हाँ बताइए, अभी इसको आगे यूज करेंगे सब आगे क्या होगा बताइए, यूज। अच्छा बता, स्फेरिकल सरफेस समझता है, स्फेरिकल, अच्छा लग रहा है स्फेरिकली, सर्कल लग रहा है कि नहीं, कैसा लग रहा है ये, कैसा बना देखो, स्फेरिकल लग रहा है थोड़ा, नहीं लग रहा अभी भी, अब लग रहा है थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा सा नहीं लग रहा है, लग रहा है कि नहीं है, लग रहा। देखिए इस सरफेस पे क्या होगा बताइए, ऐसे ऊपर, यहां से इस सरफेस से, इस सरफेस से इधर, हाँ हाँ, जिस पॉइंट पे बोलेगा उस पॉइंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। नहीं समझ में आया, अरे हाँ बताइए, परपेंडिकुलर क्या बताइए। मान लेते हैं कि केस क्रिकेट में कभी होता है ना, एक ही कैच को लेने के लिए 2 प्लेयर दौड़ जाता है, और मान लेते हैं कि एक दूसरे से टकरा गया माथा टे माथा, तो जब यहां से फूल के बाहर निकलेगा तो कैसे बाहर निकलेगा, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। नहीं समझ में आया, ये कभी हुआ होगा जीवन में, मान लेते मधुमक्खी काट दिया, तो जिस सरफेस पे काटेगा उस सरफेस पे कैसे जाएगा बता डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू दी, किसी को प्रैक्टिकल करना है, किसी को प्रैक्टिकल करना है, चल देखिए इधर, ये बात पूरा समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसका एक ही बात याद रखना, निचोड़ क्या याद रखना है कि डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, और इससे ज्यादा इसमें कुछ याद रखना नहीं है। अब आता क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स बताइए, फिर से बोलो, कौन सा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स बताइए था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत सिंपल होता है, इसको क्या डिनोट करता है, फाई से, फिर से बोलिए क्या डिनोट करता है, फाई से, इसको क्या पढ़ता है, फाई, ऐसे 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 लिख देते हैं, इसको क्या पढ़ता है, फाई, क्या पढ़ता है बताइए तो, फाई से डिनोट करता है, ठीक। ये बताता अगर कोई मान लेते क्या, सरफेस एरिया, कोई क्या बताता, सरफेस एरिया, ठीक। अगर इसे क्या पास करेगा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इसे क्या पास करेगा बताइए, क्या पास किया बताता, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अरे हाँ बताइए, इधर होगा तुम्हारा क्या चाहिए, इसका एरिया वेक्टर, इसका, अरे इसका होगा ना एरिया वेक्टर, इधर दोनों के बीच के एंगल कितना होगा बता, थीटा, क्या बताता, तो ये बताता है कि अगर मान लेते एक सरफेस एरिया, क्या बताती है, सरफेस एरिया, अरे सरफेस एरिया हुआ नहीं बोला, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, कैसे पास कर रहा है, नॉर्मली, नॉर्मली को ही क्या लिखा जाता है, परपेंडिकुलर, अरे क्या लिखा जाता है, परपेंडिकुलर, किसको परपेंडिकुलर लिखा जाता है, नॉर्मली को। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस एरिया से कैसे पास कर रहा है बताओ, परपेंडिकुलर, तो जिस एरिया से पास कर रहा है वो, और जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है वो, दोनों का अगर क्या ले लेंगे बताओ, डॉट प्रोडक्ट, तो उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फाई इक्वल टू क्या होता है बताइए, ई डॉट ये, फिर से बोलिए क्या होता है बताइए, अच्छा ये डॉट बी पढ़े, कभी पढ़े हैं क्या होता है ये डॉट बी, अरे क्या होता है बताइए, ए बी कॉस थीटा, तो क्या बता सकता है ई डॉट ये क्या होगा, क्या होगा, ये कॉस, नहीं समझ पा रहे हैं लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितना लोग समझ में आ रहा है, क्या समझे बताइए, कि अगर आपसे पूछ लिया जाए ये डॉट बी, तो ये डॉट बी क्या होता है बताइए, ए बी कॉस थीटा, फिर से बोलिए क्या होता है, पीछे चश्मा, क्या होता है ये डॉट बी, हाँ इधर ध्यान देना है, ए बी कॉस थीटा, क्या होता है ये, ए बी कॉस थीटा, किसी को दिक्कत, फिर बताइए क्या होगा बताइए, कि अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या किया जाए बताओ, पूछ लिया जाए कि बताओ ई डॉट ए को कैसे लिखेगा, तो ये ए डॉट बी था तो ए बी कॉस थीटा, ई डॉट ए तो ये कॉस, ठीक। तो आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हुआ क्या, कि कोई एक सरफेस एरिया से, कोई एक सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे पास किया, नॉर्मली, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास किया उसका क्या चाहिए, ई
जिस एरिया से पास किया उसका ए, दोनों को क्या ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो वही क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सर अगर परपेंडिकुलर नहीं पास किया तो बना देंगे परपेंडिकुलर। अगर नहीं पास किया, मान लेते ये एरिया है, ये क्या बताता है, एरिया। क्या ये परपेंडिकुलर लाइन पास किया है क्या, दोनों के बीच में एंगल कितना बताओ, थीटा। तो ई को ना रिजॉल्व कर देंगे, क्या कर देंगे, रिजॉल्व। क्या करेंगे, रिजॉल्व। तो जब बांटेंगे, रिजॉल्व मतलब समझ आता है, बांटना। ती को बांटेंगे तो ऊपर जाएगा, कहां जाएगा, नीचे, जिधर एंगल उधर। तो ई को ऊपर बांटेंगे, क्या बताओ, ई कॉस थीटा, और नीचे नहीं। आधा स्लोगन आप लोग का। ई को बांट दिए, एक इधर बांट दिए, इधर बांट दिए, तो हम लोग कौन ले लेंगे, कॉस वाला लेंगे कि साइन वाला लेंगे, कॉस वाला। इसीलिए देखना ई ये कॉस। परपेंडिकुलर कैसे बना दिखा, देखिए मान लेते ऐसे है, ऐसे एरिया वेक्टर जिसका इधर होगा कि नहीं होगा। अब मान लेते इलेक्ट्रिक लाइन कैसे पास करके, ऐसे। कैसे बताया था, ऐसे बताया। क्या करेंगे बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, रिजॉल्व। बांटो इसको, ई को बांटो, तो जिधर एंगल उधर, ये एक्स, ये क्या बताओ वाई, एक्स तरफ एंगल बना रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, ये कॉस थीटा, और इधर क्या होगा बताओ, ई साइन। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना लोग समझ में बात समझ। ई ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है ना, ये क्यों होगा, अरे बात समझ आया। एरिया वेक्टर की एक बात बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, एरिया वेक्टर के बारे में एक ही बात बोले, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर क्या होगा बताइए, परपेंडिकुलर टू दी। दूसरा एक बात बताइए कि इसका बताइए, किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पहले फॉर्मूला बताओ, फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए। ई डॉट ये क्या होगा, ये, अरे हाँ ना बोलिए, ई डॉट क्या होगा, ये कितना लोग बता सकते, क्या था फॉर्मूला। फाई को क्या बोलते हैं, ई को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड, ये को एरिया वेक्टर। तो क्या समझना है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई सरफेस एरिया से नॉर्मली पास करेगा, तब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास किया उसको क्या बोलेंगे, ई, और जिस एरिया से पास किया उसका एरिया वेक्टर, ये दोनों को क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट। बात समझना है कि नहीं समझना है, कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बोलिए, passing through any surface area, then the dot product of electric field and area vector is called electric flux. बात समझ आया कि when electric field lines passing through any surface area perpendicular और क्या चाहिए, normally, कोई भी वर्ड यूज कर सकता है, किसी को दिक्कत। Then the dot product of electric field and area vector is called क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या थोड़ा सा बात समझ में आया, पहले क्या लेना पड़ेगा, एक एरिया। नहीं समझ पा रहे, पहले क्या लेना पड़ेगा बताइए, ये छोटा ये दिख रही है, अरे हाँ बताइए, एक सरफेस एरिया हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ ये वाला। तो बताइए यहाँ से बताइए, इससे क्या पास कर रहा बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अरे कैसे पास करे बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो जिस सरफेस एरिया से पास किया उसका क्या लेंगे, ये, और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास किया उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वही क्या कहलाएगा बताइए। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे पास करना चाहिए, परपेंडिकुलर। अगर नहीं पास किया तो हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट ले लेंगे, रिजॉल्व करके क्या ले लेंगे, कंपोनेंट। अरे बात समझ आ रहा है, रिजॉल्व करके क्या कर लेंगे बताइए, कंपोनेंट। क्या थोड़ा थोड़ा बात समझ में आया, ये है पूरा एरिया वेक्टर के क्या चाहिए, डायरेक्शन। ये क्या बता, 2D ये ओपन फिगर कहलाता है, और 3D क्या कहलाता है बता, क्लोज। इसमें इतना ज्यादा नहीं, एक लाइन याद रखना, कौन सा बता, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द क्या चीज, सरफेस। क्या एक लाइन याद रख लेंगे। अब आते दूसरा, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कि द टोटल नंबर ऑफ क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी सरफेस एरिया, देन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। याद हुआ, कितना लोग याद हो गया। जब देखिए यहाँ देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास किया यहाँ से, अरे पास कर रहा है यहाँ से, लेकिन ये देखिए ऐसे करके है, और यहाँ क्या है, ऐसे, बताइए है ना। मान लेते एक जगह ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास किया, इसके कंपोनेंट ले लेंगे, ऊपर बांट देंगे। अरे बात समझ में आया। या फिर ये को ही बांट दो, ये को नीचे बांट दिया, क्या होगा बताइए, ये कॉस थीटा, ऊपर क्या होगा बताइए, ये साइन थीटा। बताइए तो ये तुम्हारा क्या होगा बताइए, तो फाई इक्वल टू क्या होगा, ई डॉट, ये फाई इक्वल टू क्या होगा, ये कॉस थीटा। तो फाई को क्या बोलेंगे बताइए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई को इलेक्ट्रिक फील्ड, ये को एरिया वेक्टर,
थीटा एंगल बिटवीन ई एंड क्या गया, ना समझ में आया, ना समझ में आया। कितना लोग समझ में आया बताइए, क्या थोड़ा सा समझ में आया? एरिया वेक्टर का एक लाइन बताइए, पूरा बात होते हैं। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। इस सरफेस के किधर होगा, इधर। इसका क्या होगा, इधर। इसका इधर। अरे ऐसा ना होगा, इसको अगर ऐसे कर दिया तो इसका क्या जाएगा, इधर। अरे ऐसे कर देंगे तो इसका इधर ना जाएगा, अगर ऐसे कर देंगे ऐसे तो ये कहाँ चला जाएगा, नीचे। अरे बात समझ आ रहा है? ये तुम्हारा क्या होगा बताओ, एरिया वेक्टर का। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बताइए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है कि अगर इस सरफेस एरिया से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या पास कर रही है, तो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी सरफेस एरिया, देन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से थोड़ा सा आइडिया लग गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बता रहा है, मेजर कर रहा है। क्या मेजर कर रहा है? कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस एरिया से पास कर रहा है वो मेजर कर रहा है। बात समझ में आए कि नहीं? कितने लोग समझ में आए? क्या समझे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कि कोई एरिया होगा उसे क्या पास करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहिए, ई। और जिस एरिया से पास कर रहा है उसका इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर क्या चाहिए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट को ही क्या कहता है बताइए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या थोड़ा सा आइडिया लगा? कुछ नहीं आइडिया लगा? कितने लोग आइडिया लगा? क्या बताइए कि कुछ कुछ तो बोल रहे हैं, कुछ तो क्या किया बताइए, बोले हैं। अच्छा बताइए, लेकिन अगर स्मॉल एरिया हो तो, जैसे मान लेते कोई क्या मान लेते हैं, क्लोज सरफेस है। अच्छा बता सकते हैं ये क्या है सब? नहीं लग रहा स्फेयर, ये लग रहा है, नहीं लग रहा? इसके अंदर चार्ज रख दिए तो बता, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर निकलेगा, इसका एक तरफ की चारों तरफ निकलेगा, चारों तरफ नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ प्लस क्यों रख दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जाएगा, इधर इधर नहीं निकलेगा। कैसा लग रहा है ये? अरे बात समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या निकलेगा बता, चारों तरफ से नहीं निकलेगा। अरे हाँ बताइए, लेकिन अगर हमको एक छोटा सा एरिया का चाहिए, छोटा सा एरिया, तो छोटा सा एरिया को क्या बोलते हैं, डीए। अरे क्या बोलता है, डीए। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है एक फॉर्मूला, और फाई इक्वल टू क्या होता है, पहला फॉर्मूला बताओ, ई डॉट क्या था ये स्मॉल एरिया के लिए नहीं है, तो स्मॉल एरिया के लिए जब बोलेंगे तो इसका बोलना पड़ेगा क्लोज इंटीग्रेशन। इसका मतलब इंटीग्रेशन, इसको लगा देंगे तो क्लोज इंटीग्रेशन। तो क्लोज इंटीग्रेशन क्या हो जाए बता, ई डॉट डी ए। फिर से बोलिए, ई डॉट डी ए। अरे हाँ बताइए, ई डॉट डी ए। फिर से बोलिए, ई डॉट डी ए। क्या थोड़ा सा आइडिया लगा? कितने लोग आइडिया लग गया? नहीं आइडिया लगा? बताइए क्या क्या सीखा हम लोग, बताइए। कि पहले ये सीखे कि इसका फॉर्मूला फाई इक्वल टू ई डॉट क्या आता है, ये जब इसको तोड़ेंगे तो क्या, इसको स्मॉल के लिए लिखेंगे तो क्या होगा बताओ, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट क्या घटिए। कितना लोग फॉर्मूला याद हो गया? नहीं याद हुआ? अरे याद हुआ। अब हम लोग आते क्या चीज बताओ, गॉसेस थ्योरम। कौन सा थ्योरम बताए, गॉसेस। फिर इसका प्रूफ भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है बताइए, प्रूफ। तो देखिए पहला क्या पढ़ने वाले बताइए, बढ़िया से बोलिए, गॉसेस थ्योरम। क्या पढ़ना है बताइए, गॉसेस। अरे बढ़िया से बोलिए, क्या पढ़ना है बताइए, गॉसेस थ्योरम। किसी को कोई दिक्कत? क्या पढ़ना बताइए, गॉसेस थ्योरम, है ना। अच्छा गॉसेस थ्योरम को गॉसेस लॉ लिख देंगे तो घुसा जाएगा क्या? नहीं घुसाएगा ना। तो देखिए बहुत सिंपल है ये। फिर से बोलिए, क्या बताइए, बहुत सिंपल। इसका प्रूफ भी पढ़ेंगे और इसका कंसेप्ट भी कराएंगे, ऑब्जेक्टिव। लेकिन ऑब्जेक्टिव आज नहीं, आज इसका स्टेटमेंट, और आज इसको क्या करेंगे, प्रूफ। कल इसका क्या कराएंगे, क्वेश्चन। हाँ, क्योंकि सिर्फ ऑब्जेक्टिव से और सिर्फ सब्जेक्टिव नहीं, दोनों पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा बताइए, दोनों। और आपको साथ साथ दोनों बता रहे हैं, साथ साथ क्या बता रहे हैं, दोनों। एक बात बताइए, यहाँ कितने चार्ज है बताइए, देख के बताइए तो। बस इतना ही लेते हैं। इसको क्या लिखते हैं, इमेजिनरी। अरे बोलो जल्दी, गॉसियन थ्योरम, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस ये कौन सा लाइन है, इमेजिनरी लाइन है। कौन सा लाइन है बताइए तो गॉसियन सरफेस कैसे होता है, इमेजिनरी होता है। फिर से बताइए क्या होता है बताइए, इमेजिनरी। तो फाई जो होगा तुम्हारा, फाई का क्या नाम, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा बता, क्यू इनसाइड बाय क्या होगा बता, एप्सिलॉन नॉट। अरे हाँ ना बताइए, वेयर करके अगर पूछ लेगा तो बता देंगे क्या, वेयर मतलब फाई को क्या बोलते हैं बताइए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होगा बताइए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
अरे हाँ ना बताइए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी को कोई दिक्कत? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए, इस क्लोज सरफेस एरिया का। अच्छा क्यू इनसाइड बता सकते हैं क्या? टोटल चार्ज, वही सारे लोग, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, टोटल चार्ज इनक्लोज मतलब समझा है? घेरना, घेराव किया। इनक्लोज मतलब क्या था? घेरना। चलिए, तो जो घेर घेर दिया, कौन घेर दिया बताइए? आपका इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, या बाय द क्या लिखे? सरफेस। बाय द क्या लिखे बताइए? सरफेस। अच्छा बता सकते हैं एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? परमिटी, बढ़िया से बोलिए, परमिटिविटी इन या फ्री स्पेस। कौन सा स्पेस बताइए? फ्री स्पेस। क्या रहेगा ये वाला? अच्छा एक बात बताइए, स्टेटमेंट ही इसका फॉर्मूला है। फाइव को क्या बोले? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड को क्या बोले? टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस इनटू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। इसको क्या पढ़ता है? टाइम्स मतलब क्या होता है? गुना। अरे टाइम्स मतलब क्या होता है? गुना। क्या थोड़ा थोड़ा कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया? फॉर्मूला देखिए, कुछ चीजों का ना फॉर्मूला ही डेफिनेशन होता है, तो फॉर्मूला आपको हर हालत में याद होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला बताइए गॉसियन थ्योरम का? सारे लोग बोलिए क्या है फॉर्मूला? फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय क्या बता? एप्सिलॉन नॉट। फाई का क्या नाम है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्यू इनसाइड को टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, और एप्सिलॉन नॉट का क्या बताइए? परमिटिविटी फ्री स्पेस। अरे हाँ बताइए, अभी इसी को अगर तुम टर्मिनोलॉजी पता चल गया तो डेफिनेशन लिखने में कोई तकलीफ नहीं होगा। आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो ज्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है, गलत तरीके से पढ़ेंगे तो पढ़ते रहेंगे लेकिन ज्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है। फॉर्मूला याद हुआ? क्या है फॉर्मूला बोलिए? फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय क्या? एप्सिलॉन नॉट। अरे हाँ बताइए क्या है फॉर्मूला? फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय क्या? एप्सिलॉन। अच्छा फाई को क्या बोलता है? डेफिनेशन बनेगा भी बढ़िया से। फाई को क्या बोलता है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्यू इनसाइड को टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस इनटू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। डेफिनेशन उसमें छुपा है। फॉर्मूला याद हुआ? कितने लोग याद हुआ? क्या है फॉर्मूला? फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय क्या? एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला क्लियर है? टर्मिनोलॉजी किसको क्या कहेंगे? तो फाई को क्या कहेंगे? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्यू इनसाइड को टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। देखिए लैंग्वेज को, इनटू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। अब देखिए 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 अभी कैसा डेफिनेशन बनेगा, तो ध्यान से देखिए। फाई को इट स्टेट्स दैट, ठीक, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर या क्लोज सरफेस। सुनो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोले नहीं, टोटल, फिर देखो बोलना शुरू कर देता, भी रुक जाइए। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर या क्लोज सरफेस एरिया। क्या लेफ्ट वाला लाइन बोल लेंगे क्या? बोलिए तो लेफ्ट वाला लाइन। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर या क्लोज सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस एरिया एंड 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम। फॉर्मूला याद, डेफिनेशन याद, फॉर्मूला याद, डेफिनेशन याद। मैं समझ में आया? कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हम यहाँ पढ़ेंगे, रूम में जाकर फिर आराम से कंबल ओढ़ के याद करेंगे। अच्छी बात है, लेकिन अगर यहाँ तुम एक बार पढ़ लिया और जाते जाते या कहीं भी रास्ते में एक बार गुनगुना दिया कि गॉसियस ने क्या बोला था, बोल हमें तो कुछ नहीं बोला था, सर बताए थे हम लोग को, है कि नहीं? बोले होंगे सर को, है कि नहीं? लेकिन सर ने हम लोग को बोले थे कि क्या बोले थे? कि जो टोटल चार्ज, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर या क्लोज सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस एरिया एंड 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। दिस इज कॉल्ड क्या चीज? गॉसियस थ्योरम और गॉसियस लॉ। कितना लोग जोड़ सकते हैं? लैंग्वेज बताइए, जोड़ सकते हैं क्या? लेफ्ट साइड पहले बोलो। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर या क्लोज सरफेस एरिया। अगला लाइन, is equal to total charge enclosed by that surface area
एंड 1/ε0 टाइम्स, पहले किसको बोले फाई को, फिर इज इक्वल टू किसको बोले बताओ क्यू को, और फिर किसको बोलना है बताइए 1/ε0 टाइम्स। कितना लोग बोल लेंगे बताइए, लेफ्ट लाइन बोल लेंगे एक बार लास्ट, ठीक है चलिए बोलिए। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर, और सर बहुत सिंपल, जहां बुलाएंगे लिख देंगे गॉसेस थ्योरम इज कॉल्ड गॉसेस थ्योरम। एग्जामिनर को बेवकूफ समझने का प्रयास नहीं करें कि अगर उसको तुम ऐसा उल्टा पुल्टा समझा और उसका दिमाग अगर खराब हुआ तो तुम्हारा कॉपी उल्टा पुल्टा कर देगा। फिर लोग बोलते हैं कि हम कॉपी रीचेक करा देंगे, करा सकते हैं, लेकिन उसका जो प्रोसेस है ना बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर उतना तुम्हें सहन शक्ति है तो ठीक है, तुम जाएगा जहाँ मतलब क्या बताइए कि कॉपी चेक करने के लिए, तो पहले तुम्हारा देख के बोला फिर तुमको पैरवी लगाना पड़ेगा, बात समझ आ रहा है, तब जाके मतलब एक बोलने बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ज्यादातर तो होता ही नहीं है। अरे बात समझ आ रहा है, इसीलिए ऐसा फ्रेश लिखना है और ज्यादा उल्टा पुल्टा लिखना नहीं है, टू द पॉइंट लिखना है। क्या लिखना बताइए, कंसेप्ट लिखना है, ठीक है। अरे हाँ ना बोलो, तो शुरू किया जाए। फाई को क्या बोलेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस एरिया। लेफ्ट साइड बोलिए, कितना तरफ लेफ्ट लाइन याद होगी, लेफ्ट तरफ याद हुआ सबको, याद हो गया बोलिए तो। इज इक्वल टू बोलिए टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस एरिया एंड 1/ε0। चलिए देखिए तो कोई चिल्लाएगा नहीं, आराम से पढ़िए आराम से। क्या याद हुआ, पहले कौन सा लाइन बोलना, फाइव तक कर लो, फाइव बोलिए आराम से बोलिए। दी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर या क्लोज सरफेस एरिया, यहां तक हो गया किसका काम, फाइव का। इसका बोलो इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस एरिया एंड 1/ε0 टाइम्स। बहुत टफ है क्या, कितने लोग याद हो गया, अभी लिखने बोले लिख लोगे क्या, नहीं लिख पाओगे बताइए। इसको अब अगर आप लोग अभी कॉपी में 2 बार वीडियो पॉज करके लिख लेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, फाइनल एग्जाम में भी लिखने के लिए आप सक्षम हो जाएंगे, है ना। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आपको क्या लिखना बताइए, एग्जाम में ही लिखना है, क्या करना बताइए, एग्जाम में ही लिखना है, ठीक है। बताइए किसी को कोई दिक्कत है क्या। अब देखिए अब हम लोग प्रूफ पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले बताए, प्रूफ। क्वेश्चन कैसे देगा देखिए, कई बार पूछा भी, कब पूछा बताइए 2007 और 2000 का पूछा बताइए 14 में, और हो सकता है 2025 में पूछ दे, कब पूछ दे बताइए 2025 में। क्या है बताइए क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूव गॉसेस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अरे हाँ बताइए क्या प्रूव करना बताइए, स्टेटमेंट देना है। अरे क्या देना बताइए, स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट अभी जो डेफिनेशन लिखा है याद है क्या, नहीं याद है, स्टेटमेंट क्या था बताओ, ठीक। तब पहले आंसर में जो इसका लिखना है, क्या लिखना बता, स्टेटमेंट। अरे क्या लिखना बताइए, तो स्टेटमेंट जो अभी ऊपर दिए थे वही लिखना है। अरे हाँ जो गॉसेस थ्योरम लिखाए थे ना, अच्छा बताइए तो इसका फॉर्मूला ही डेफिनेशन था कि नहीं था, तो फाई इक्वल टू क्या था बता, क्यू इनसाइड इंटू 1/ε0। इसको जब लिखेंगे तो क्या बता, फाई इक्वल टू क्या बता, क्यू इनसाइड बाय ε0। इसको डिफाइन करना है और फिर इसी को क्या करना है, प्रूफ भी करना है। इसको क्या करना है, प्रूफ। अच्छा प्रूफ करने के लिए आपको किसको चाहिए होगा बताइए, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। फिर से बोलिए क्या बताइए, ई डॉट डी ए। किसी को कोई दिक्कत, क्या होगा बताइए, ई डॉट डी ए। अरे हाँ ना बोलो ना, क्या लिखा बताइए, ई डॉट डी ए। अब ई डॉट डी ए को क्या आप लोग इसको प्रूफ करेंगे, क्या चाहिए बताओ, इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। किसे प्रूफ करेंगे बताइए तो, इससे, किससे, फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए। और हाँ बहुत सिंपल, बहुत हलवा है। फिर से बोलिए क्या बताइए, बहुत हलवा, एक बार देख लेंगे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ये क्या लिखेंगे बताओ, प्रूफ। क्या लिखेंगे बताइए, प्रूफ। फिर से बोलिए क्या लिखेंगे बताइए, प्रूफ। प्रूफ में लिखेंगे लेट अस, बोले सारे लोग, लेट अस कंसिडर या पॉइंट चार्ज। लेट अस कंसिडर या क्या चीज, पॉइंट चार्ज। कौन सा कंसिडर कर रहे हैं बताइए, या पॉइंट चार्ज क्या चीज, क्यू। अरे हाँ बताइए, एक पॉइंट चार्ज क्या कंसिडर किया बताइए, प्लस क्यू कर लिए। क्या कर लिए बताता, ठीक है। और एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। कितना डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। कहां से, चार्ज से, है ना। लेटर कंसिडर क्या चीज, पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस्ड, इसको प्लेस कर दो एक पॉइंट पे, प्लेस्ड एट पॉइंट, एट पॉइंट वो रखिए, एट पॉइंट क्या चीज वो, एंड ड्रॉ। फिर से बोलिए क्या ड्रॉ करना बताइए, एन इमेजिनरी गॉसियन एस्फेरिकल सरफेस। कौन सा सरफेस, गॉसियन एस्फेरिकल सरफेस एट अ डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस आर, एट अ डिस्टेंस क्या चाहिए, आर। फ्रॉम कहां से बताइए, फ्रॉम पॉइंट ओ। कहां से बताइए तो, ओ से। क्या ड्रॉ किया जाए क्या, आवाज नहीं आया। अरे एट पॉइंट क्या चाहिए, ओ। क्या ड्रॉ किया जाए, आवाज नहीं आया। अरे ड्रॉ किया जाए कि नहीं किया जाए बताइए। तो क्या लेंगे बताओ, पॉइंट चार्ज लिए हैं, यहाँ क्या रख दिया पता, प्लस क्यू। यहाँ से कितना डिस्टेंस लिए बताओ, आर। अरे कितना डिस्टेंस लिए बताओ, आर। और यहाँ से क्या ड्रॉ करने वाले बताइए, इमेजिनरी गॉसियन। बोल सर ये स्फीयर ही क्यों बनाएंगे आप, स्फीयर ही क्यों बनाएंगे। अरे हाँ ना बताइए कि इसको हम लोग क्या करेंगे बताया, स्फीयर ही क्यों बनाएंगे। समझिए, अगर ये मान लेते हैं रेडियस आर लिए, ठीक, ये रेडियस क्या लिए मतलब यहाँ चार्ज रख दिए, ठीक। अगर इधर से यहाँ आर लिए तो क्या इधर से आर नहीं हो सकता क्या, अच्छा सिर्फ इधर इधर ही हो गए क्या, ऊपर नहीं हो सकता क्या, नीचे, इधर इधर इधर। तो तुम अगर चारों तरफ से लेगा तो क्या बना लेगा बता, स्फेरिकल। अरे एक स्फेरिकल बनाएगा जैसे फुटबॉल देखा ना, फुटबॉल, उसके बीच में क्या रख दो, चार्ज सेंटर में। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, तो इसको क्या लेते हैं, एक छोटा सा गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बताइए, छोटा सा गॉसियन सरफेस लीजिए। क्या ले लिया बताओ, छोटा सा गॉसियन सरफेस। अब बताइए कि डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर किधर होता है, भूल के लगता है। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर क्या होगा बताइए, अच्छा ये प्लस क्यू है कि माइनस क्यू है, अगर प्लस क्यू है तो प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाता है बताओ, आउटवर्ड या इनवर्ड। अरे आउटवर्ड की इनवर्ड, तो चारों तरफ से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो इस पॉइंट से भी कहाँ निकल रहा होगा, इधर ही निकल रहा होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन यहाँ क्या हो गया, सेम हो गया। क्या हो गया, सेम। किसी को कोई दिक्कत। तो ये जो आर हुआ तुम्हारा, ये जो क्या हुआ बताता आर, वो रेडियस हो गया। किसका रेडियस हो गया बताइए, इसका, इसका नाम क्या बताइए, इमेजिनरी, इमेजिनरी, इमेजिनरी गॉसियन कैसा सरफेस है बताओ ना, ये एस्फेरिकल सरफेस। कौन सा सरफेस बताइए, क्यों एस्फेरिकल ही बना, समझ में आया ना। तो अगर एक पॉइंट चार्ज बीच में लेंगे तो अगर यहां से क्या लिया ऊपर में आर, तो नीचे भी क्या लेना पड़ेगा आर, इधर भी क्या लेना पड़ेगा आर, इधर भी आर, आर 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 आर। अब बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, स्फेरिकल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बताइए, क्या थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा, नहीं आइडिया लगा बताइए। तो यहाँ क्या लिखेंगे बताइए, अब ये हो गया यहाँ तक। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन समझ आए ना कि क्या प्रूफ करना है इसको, प्रूफ किसको करना बताइए, गॉसेस थ्योरम को। तो ये गॉसेस थ्योरम हो गया, तो हम लोग किसको यूज करेंगे बताओ, फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए। चलिए लाया जाए क्या बताइए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए वी नो दैट, क्या लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि ठंडा बढ़ गया है। आज तो पानी भी गिरा है। अरे क्या गिर गया बताइए, पानी गिर गया, नहीं गिरा है पानी बताइए। तो बताइए फाइव इक्वल टू क्या हो गया, ई डॉट ये। फिर से बोलिए ई डॉट ये। क्या कभी ये डॉट भी पढ़े आप लोग, क्या होता है, बढ़िया से बोलिए, ए बी
तो बताइए क्या इसको तोड़ सकते हैं क्या? जब टूटेगा ये ई, सुनो ये डॉट बी था तो ये भी cos थीटा, ई डॉट ये है तो ई डी ए cos थीटा, ये पॉइंट चार्ज है ये, तो हर जगह क्या होगा बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सेम। अरे इस लाइन पे इमेजिनरी गॉसियन सरफेस पे क्या होगा बताओ? सेम। तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा तो क्या करेंगे? बाहर, अंदर में क्या बचेगा? डी ए cos थीटा की वैल्यू बोलो, थीटा की वैल्यू बोलो, देख के बोलिए थीटा की वैल्यू वहां कितना डिग्री बताओ? 0 डिग्री। तो फाई इक्वल टू क्या होगा बताओ? ई डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये, और cos थीटा की वैल्यू 1। ना समझ में आया? अरे cos थीटा की वैल्यू क्या होगा? 1। क्या तुम्हें पता है कि ये क्या होता है? ये क्या है बताओ? एरिया है। किसका एरिया बताइए? एरिया क्या होगा? स्फीयर। अरे गॉसियन स्फीयर का होगा ना। और एरिया क्या होता बताइए? 4 पाई आर स्क्वायर। नहीं याद आ रहा? अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड याद है क्या होता पॉइंट चार्ज के कारण? इक्वल टू क्या होता बताओ? के क्यू बाई क्या होता है? आर स्क्वायर। नहीं होता है? और के इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ना समझ में आ रहा है? आ रहा है? नहीं आ रहा है? बताइए तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा? ई की जगह क्या रखेंगे? के क्यू बाई क्या होगा? आर स्क्वायर, और ये की जगह 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा बताइए के वैल्यू भी रख दो, उसके बाद काटेंगे। बोलिए क्या होगा बताइए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू बोलो, क्यू ही रहने दो, आर स्क्वायर। अरे के वैल्यू उठा कर रख देंगे यहाँ, के है तो क्यू है तो क्यू, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर। के की जगह कितना आ गया बताओ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना है बताओ? 4 पाई आर स्क्वायर। कुछ कट रहा देखो बढ़िया से, तो क्या कट रहा बताइए? 4 4 4 दिया एक दूसरे को, पाई पाई कर्जा चुका दिया, आर आर पार हो गया, नहीं हो गया? तो फाई इक्वल टू क्या बच गया बताइए? क्यू ऊपर में, नीचे क्या बच गया? एप्सिलॉन नॉट। और यही क्यू को ही क्या बोला जाता है? क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, या सिंपली क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और बगल में लिख देंगे क्या चाहिए? प्रूव्ड। क्या लिख देंगे? बोल तो सिंपल है सर, ऊपर कुछ भी गलती होगा इसको लिख देंगे प्रूव्ड। अरे क्या लिख देंगे बताइए? प्रूव्ड। बल सर एक बार होता है कैसे कैसे क्यों नहीं समझ में? कोई बात नहीं, एक बार फिर से बता रहे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। बस ये बात बताइए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बता दो। फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। कितना लोग हो गया? क्या बोलिए फॉर्मूला? याद हो गया? अच्छा बताइए, अच्छा गॉसेस थ्योरम का फॉर्मूला याद हुआ? क्या होता बताइए? फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना लोग याद हो गया दोनों? अरे ये तो एक से दूसरा को प्रूव करना है, मतलब फॉर्मूला टू क्या लाना है? फॉर्मूला। तो गॉसेस थ्योरम का फॉर्मूला पहले फिर से बोलो। फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय क्या? एप्सिलॉन नॉट। इसको प्रूव करना है। प्रूव इसी में करना है। कहां से करेंगे? फॉर्मूला पूरा बोलो, पूरा। फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। बस हो गया। तो फाई इक्वल टू, सुनो, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए को तोड़ेंगे तो ई डी ए कॉस थीटा। तो फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, तो ये डॉट भी होता है क्या? ए बी कॉस थीटा। तो ई डॉट डी ए क्या होगा? ई डी ए कॉस थीटा। ई को बाहर कर देंगे और डी ए थीटा का वैल्यू कितना होगा? 0 डिग्री। तो cos थीटा वैल्यू क्या होगा? 1। तो फाई इक्वल टू ई बाहर डी ए के इंटीग्रेशन ये, और cos थीटा वैल्यू क्या होगा? 1। तो ई की जगह क्या रखेंगे? के क्यू बाय आर स्क्वायर, और ये एरिया हो गया। एरिया की जगह क्या होगा बताओ? 4 पाई आर स्क्वायर। तो के की जगह क्या रखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 से 4 फोड़ देंगे, पाई पाई चुका देंगे, आर आर पार, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। प्रूफ कितना लोग कर लेंगे? कर लेंगे? ऐसे ऐसे कर लेंगे। देखिए देखिए देखिए, एक पॉइंट चार्ज है यहाँ, आराम से बताइए कितना दूरी पे? आर दूरी पे। कौन सा सरफेस लेंगे? इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। अरे हाँ बताइए, एक छोटा सा क्या करेंगे बताओ? एरिया को कट करेंगे और पूरा इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, इसीलिए क्या लिख रहे हैं बताओ? 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरा सर्कल, पूरा जो स्फीयर का एरिया क्या होता है? तो बताइए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। अरे एक सरफेस का बताओ, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही जाएगा कि नहीं जाएगा? दोनों के बीच का एंगल, ये कौन सा सरफेस है? इमेजिनरी गॉसियन। अरे बढ़िया से बोलिए ना, इमेजिनरी गॉसियन स्फेरिकल
सरफेस, सरफेस। किसी को कोई दिक्कत है बताइए। तो फाइव इक्वल टू हम लोग अब लाना है क्या चीज, इंग्लिश में लिखेंगे, वी नो दैट, लिख लेंगे क्या इतना इंग्लिश। हम लोग जानते हैं कि कुछ बच्चे का एग्जाम चल रहा है कि नहीं है, नहीं ज्यादातर का एग्जाम में चल रहा है ना भी। चल देखिए 50-50 है, मतलब फाइव इक्वल टू क्या होगा बताइए, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट क्या बताओ डी। किसी को दिक्कत बताइए, इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ बच्चे दोनों का ना 5 पढ़ता, दोनों 5 है क्या, ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये है क्लोज इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन तोड़िए इसको। बताइए ईडीए कॉस थीटा कितना सीख गए आप लोग बताइए। ए डॉट बी क्या होता बता, ए बी। अब बताइए ईमानदारी पूर्वक थीटा का वैल्यू, ई को बाहर, डी का इंटीग्रेशन, एरिया का वैल्यू, एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज बताए थे ना, क्योंकि भाई क्या होगा आर स्क्वायर, के का वैल्यू। बताइए अगर दोबारा आप लोग से इसको पूछने बता देंगे नहीं बता देंगे, अगर स्टेटमेंट दे देगा तो क्या बना लेंगे, कब पूछेगा ये, पढ़ के आएंगे आप लोग। डी के इंटीग्रेशन क्या होगा, ये क्या वैल्यू 1। अरे हाँ ना बताइए एरिया क्या होगा बताओ, 4 पाई आर स्क्वायर। अरे क्या होगा बताओ, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के की वैल्यू बताओ। बताइए कितना हलवा है कि नहीं है बताइए। तो 5 इक्वल टू क्या होगा बताओ, ई के वैल्यू बोलिए, एरिया की वैल्यू बोलिए, के वैल्यू भी रख ही देते हैं, बोलिए क्या होगा बताओ 1 बाय, नहीं होगा क्यू बाय नीचे क्या होगा आर स्क्वायर, और एरिया कितना होगा बताओ 4 पाई आर स्क्वायर, 4 4 5 क्या होगा बताओ, फूट जाएगा, आर आर कट जाएगा, तो 5 इक्वल टू क्या होगा बताइए। आप यहां भी छोड़ सकते हैं या इनसाइड लिख के भी क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, दोनों जगह क्या होता है सही है। और बगल में क्या लिख देंगे, भले कुछ हो ना हो इसको जरूर लिखिएगा, है कि नहीं। कितना लोग समझ में आ गया। अगला हम लोग डेरिवेशन क्या क्या पढ़ेंगे पता है आपका, जो बताया ना कि एक डेरिवेशन खत्म, अब कितना बच गया 3, एक पूछ चुका है, कितना बच गया 2, तो एक जब बताएंगे हम तो उसके बाद ना कल गॉसेस थ्योरम पे ऑब्जेक्टिव प्यारा प्यारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। मतलब 2 दिन में क्या आ जाएगा कंप्लीट। और हम लोग कौन सा चैप्टर आ जाएंगे, थर्ड, इसीलिए अच्छे से पढ़ते, सेकंड चैप्टर में आ जाएंगे, पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल दी बेस्ट।